जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिकॉल। रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि CAA फिर से लागू कर दिया गया है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो इसको लेकर यहाँ पे देश विदेश में काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देख सकते हैं CAA के विरोध में खड़ा हुआ अमेरिका, US और यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने इस बात के दलील देते हुए कहा है कि ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके खिलाफ है, इसके मतलब जो भी नीति है, जो भी नियम है उसको यह प्रभाव करता है। और आगे आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इसका भारत पर कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और फाइनली अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने आज कह दिया है कि किसी भी हालत को CAA जो इसको लाया गया है, इसको जो अब लागू कर दिया गया है, किसी भी हालत में इसको रोका नहीं जाएगा, इसको किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। इससे रिलेटेड कई सारे जगह में प्रदर्शन हुए थे और आप लोगों को मालूम भी है कि 2019 में किस प्रकार से देख सकते हैं कि लगभग 1 साल तक शाहीन बाग जैसे कई बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे। तो इन सब प्रदर्शन से आप लोग वाकिफ़ हैं। अगर हम लोग बात करें तो इस CAA के कानून में किस किस देश से लोग आने वाले हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को भारत के उत्तर और पश्चिमी साइड में मिल जाएगा पाकिस्तान के ऊपरी साइड में आप लोगों को मिल जाएगा अफगानिस्तान और इंडिया के आप लोगों को पूर्वी साइड में यहाँ पे कई सारे राज्यों से घिरा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। तो यहाँ पे 3 देशों के यहाँ पे पार्टिकुलर लोग यहाँ पे आने वाले हैं। किस किस देश के? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्री के जो भी लोग 31 दिसंबर से भारत में आ गए हैं उन सभी को इसके तहत नागरिकता दिया जाएगा। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। मतलब इसमें बताया जा रहा है इसमें किसी भी लोगों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, सिर्फ नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया है। लेकिन कई सारे लोगों द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से इसको छीना जाएगा NRC से जब इसको जोड़ दिया जाएगा। तो आगे इसके भी बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक को देखिए कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इसका विरोध कई जगह चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका हो गया और यूनाइटेड नेशन हुआ, ये भी यहाँ पे इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन 2019 में जो हुआ था उस समय भी प्रतिक्रिया दिया था, तो उन सभी को आप लोगों को बताएंगे। तो इससे रिलेटेड कई सारे यहाँ पे आर्टिकल्स में इसको लिखा गया है, तो आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, द रॉयटर्स के मुताबिक इसको लिखा गया है। देखिए, वाई इज इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सो कंट्रोवर्शियल। मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्यों है इसके बारे में बताया गया है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि कंट्रोवर्शियल क्यों है, नहीं जानते हैं तो आगे आप लोगों को बताते हैं। लेकिन US और UN का जो मुद्दा है इसको आप लोग समझिए। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन एक्सप्रेस कंटेंट अबाउट इंडियंस एंड रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ। मतलब बताया जा रहा है कि रिलीजन के आधार पर यह किया गया है, कोई प्रताड़ना के आधार पर नहीं, रिलीजन बेस के जो आधार पर किया गया है इसी के बारे में ये बोला गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मोमबत्ती के कैंडल के द्वारा किस तरीके से CAA का यहाँ पे नो CAA लिखा गया है इस फोटेज में। आगे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि इंडिया का मैप जारी किया गया है। तो बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो और पाकिस्तान से हो, सभी हमारे जो इंडिया है इसी में आके यहाँ पे शरणार्थी के रूप में जो रह रहे हैं उसी को फिलहाल नागरिकता देने वाला है। हो सकता है कि आगे इसमें संशोधन भी हो सकता है कि 2024 तक जो जितने भी आए हैं उन सभी को नागरिकता दिया जाए। देखिए, यहाँ से इस वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होता है। वाशिंगटन, March 12 एंड रॉयटर्स के मुताबिक द US गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन ऑन ट्यूसडे, मतलब जिस दिन इसको पारित किया गया, मतलब एक दिन बाद जब 11 मार्च को इसको मतलब लागू कर दिया गया और 12 मार्च को इसके विरोध में उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। ट्यूसडे एक्सपोज्ड कंटेंट्स अबाउट आ कंटिन्यूअस एंड रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप। मतलब रिलीजन बेस्ड जो ये हो रहा है इसके बारे में कहा है। इन इंडिया विथ UN कॉलिंग इन लेजिस्लेटिंग एंड फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। मतलब फंडामेंटली और डिस्क्रिमिनेटरी जो हो रहा है इसका उन्होंने विरोध किया। आगे लिखा है, राइटर्स एडवोकेट्स हैव क्रिटिसाइज्ड 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसी को लेकर यहाँ पे कहा गया है, इंडियन गवर्नमेंट मूव इन इम्प्लीमेंट ऑन मंडे, मतलब मंडे सोमवार के दिन जो लागू किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमिनेंस एंड इंटरनेशनल सेज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम। बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है।
जस्ट वीक्स बिफोर इंडियन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन पनिश्ड। देखिए इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे रॉयटर्स जो है उससे यहाँ पे कॉपी किया हूँ। पनिश्ड टू इम्प्लीमेंट एंड लॉ विच मेक्स एन इरेजर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम एंड रिफ्यूजीज़। मतलब बताया जा रहा है कि जो भी नॉन मुस्लिम है, जो भी रिफ्यूजीज़ आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे बताया गया है साउथ एशियन नेशन के अंतर्गत इसी तीनों के बारे में बोला जा रहा है तो बहुत सारे, लेकिन इन तीनों के बारे में बोला जा रहा है। कौन कौन? नंबर 1 है बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, उसके बाद क्या हो गया पाकिस्तान हो गया, उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। इन तीनों के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। राइटर्स ग्रुप एंड नोट टू लॉ एंड लीव्स आउट एंड मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप एंड लाइक सिया मुस्लिम फॉर दोज एंड कंट्रीज़। मतलब बताया जा रहा है इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो और अफगानिस्तान के अंदर हो, उसमें बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप हैं जो यहाँ पे बहुत कम में है, जैसे अहमदिया मुस्लिम हो गया। इस प्रकार से कई सारे अलग अलग ग्रुप हैं जिनको प्रताड़ना किया जा रहा है। बताया जा रहा है, मतलब अलग अलग आर्टिकल में लिखा गया कि प्रताड़ना किया जो जा रहा है उन सब के लिए भी यहाँ पे इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक तरफा है, सिर्फ 6 धर्मों के लिए है, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस आ स्पोक पर्सन, वहाँ का जो स्पोक पर्सन है, जो मुख्य आदमी है, उसके द्वारा यहाँ पे ऑब्लिगेशन लगाया गया है। ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेड, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे कह रहा है ही एडेड ऑफ द ऑफिस वाज स्टेइंग एंड वेदर द लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन रूल्स एंड कंप्ली विथ नेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। मतलब बताया जा रहा है कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है हिंदुस्तान का, ये इसके खिलाफ है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन लॉज के मुताबिक यहाँ पे कहा गया है। The US has also signed an resolution we acquired and about notification of सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑन मार्च 11th, मतलब 11 मार्च को लागू करने के बाद तब इस प्रकार की प्रतिक्रिया आया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन सेड स्पेक्टली, मतलब यूएस के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने भी यहाँ पे कहा है, विदेशी प्रवक्ता जो है उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड फ्रीडम एंड इक्वल ट्रीटमेंट एंड अंडर द लॉ ऑफ ऑल, मतलब बताया जा रहा है कि सभी कानून के हिसाब से यहाँ पे जो भी आदमी है उन सभी के लिए सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए। कम्युनिटी आर फंडामेंटल डेमोक्रेटिक एंड प्रिंसिपल्स, द स्टेट डिपार्टमेंट एंड स्पोक पर्सन एडेड इन ईमेल के द्वारा उन्होंने इस बात को कहा है। इसमें आगे बोला जा रहा है 200 मिलियन मुस्लिम्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन सम फियर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बताया जा रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश, सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी बस रहे हैं वो हिंदुस्तान में ही बस रहे हैं। मीट रिमूव द सिटीजनशिप ऑफ मुस्लिम विदाउट डॉक्यूमेंट इन सम बॉर्डर स्टेट, बताया मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ जो बॉर्डर के जो स्टेट हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग अलग अलग अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हो, बंगाल को देख सकते हो, इस प्रकार के जो भी स्टेट हैं, इन सभी स्टेट के जो भी निवासी हैं इन सबको बिना डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा तो इन सबको यहाँ पे, इन सब की सिटीजनशिप यहाँ पे रद्द किया जा सकता है। यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन लगाया गया है। मोदीज गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट द लॉ एंड फॉलोइंग 2019 फास्ट एंड प्रोटेस्ट, मतलब बताया जा रहा है कि 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बाद इसको लागू करने का कोई भी बात नहीं हुआ था, लेकिन अब फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसी को देखते हुए फिर से इसको लागू करने की बात कहा गया है। द इंडियन गवर्नमेंट डिनाइडेड लॉज इज एंटी मुस्लिम एंड सेज वाज नीड टू हेल्प एंड माइनॉरिटीज हु सेफर्ड एंड, और आगे यहाँ पे साफ कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी यहाँ पे भारत में आए हुए हैं ऑलरेडी इन इंडिया, मतलब ऑलरेडी जो इंडिया में आए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अंतर्गत जो यहाँ पे कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत यहाँ पे उसको नेशनलिटी प्रदान किया जाएगा। बेसिकली अगर बात किया जाए तो मुस्लिम लोग इसलिए भी कुछ डरे हुए हैं कि 2014 से जब से पीएम मोदी यहाँ पे देश के पदभार संभाले हुए हैं उस समय से काफ़ी सारे यहाँ पे उलटफेर हुए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दे ऑल्सो पॉइंट टू द 2019 रिवोविंग ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर स्पेशल स्टेट, मतलब स्पेशल स्टेट 370 धारा और 35A के अंतर्गत जो था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग आगे देखते हैं तो इन 2019 एंड बैन टू वेनिंग टू हिजाब और कई सारे डेमोलाइजेशन ऑफ मुस्लिम प्रॉपर्टीज़, कई सारे मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसका भी डेमोलेशन किया गया है। और हिजाब जो है 2022 को इसको भी बैन करने की बात चल रहा था, तो इसको लेकर काफ़ी सारे मतलब भय फैला हुआ है कि आखिर कब हम लोगों की नागरिकता चली जाएगी, हम लोगों को इसके अंतर्गत नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, किसी का इसमें नागरिकता जाने की बात नहीं कहा जा रहा है।
लेकिन सरकार के द्वारा जो खुलासा किया जा रहा है कि किसी का भी इसमें नागरिकता जाने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं उन्हीं को यहाँ पे सिर्फ नागरिकता देने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। लेकिन आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है उसको आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग देखिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अमित शाह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमित शाह के ट्विटर हैंडल से उन्होंने क्या कहा है। द मोदी गवर्नमेंट टूडेज नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, मतलब 2024 का जो इस रूल को लागू किया गया है उसी के बारे में कहा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैज़ डिलीवर्ड ऑन अनदर कमिश्नर एंड रियलाइज द प्रोमिस ऑफ द मेक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिंदूज एंड सिख्स एंड बौद्धिस्ट एंड जैन, मतलब 6 धर्म के जो लोग हैं उन सभी को यहाँ पे नागरिकता दिया जाएगा और किसी भी धर्म की यहाँ पे नागरिकता छीना नहीं जाएगा। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।